Hello students, today we will discuss further problems. I hope you all studied previous class problems. Once you go through that, okay, today we will start new problems. It is found experimentally that 13.6 electron volt energy is required to separate a hydrogen atom into a proton and an electron. Compute the orbital radius and velocity of electron in a hydrogen atom. यहाँ पर मैंने कहा था पहले हमें प्रॉब्लम्स पढ़ना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स के बाद वहाँ पर गिवन डाटा क्या क्या है वो पहले लिखना है, उसके बाद उसके हिसाब से क्या फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। उसके हिसाब से हमें क्या फाइंड आउट करना है वो लिखना है, हमें पता चलेगा कि वो फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला लिखो, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर क्या दिया है, इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मीन्स 13.6 electron volt means it is energy. Energy is equals to always we got the formula that E is always in negative. Okay, हमने फाइंड आउट किया था एनर्जी नेगेटिव में आया था, तो यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, E इज इक्वल्स टू नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जॉल में कन्वर्ट करना है, इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 जॉल। ये क्या आएगा, इक्वल्स टू माइनस 2.2 इंटू 10 to the power माइनस 18 जॉल। आप लोग अपने कैलकुलेटर में करके देख लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम इनटू अ प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन। कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा, ऑर्बिटल रेडियस एंड वेलोसिटी। ऑर्बिटल रेडियस मीन्स स्मॉल r, velocity means small v. So we have wrote now given data. Next what we have to do, put the formula. इसके हिसाब से हमें फॉर्मूला क्या है पता है, आप लोग फॉर्मूले सब देख के रहो, रिमेंबर इट, ओके। फॉर्मूले क्या है, r इज इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। नेक्स्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। तो r के फॉर्मूले पुट करो, r इज इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई को हम 2 ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई लिख सकते हैं, बिकॉज 4 to the 8, ठीक है। ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। हमें पता है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 to the power 9, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 होल डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ई का एनर्जी का वैल्यू हमें कितना आया, 2.2 इंटू माइनस 2.2 इंटू 10 to the power माइनस 18 जॉल। यहाँ पर पुट करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमें आंसर, r इज इक्वल्स टू 5.3 इंटू 10 to the power माइनस 11 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू ई बाय रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। ई का वैल्यू पता है, यहाँ पर पूरे स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करना है। ई इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 होल डिवाइडेड बाय रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पर हमें पता है वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमें नीचे पुट करना है 9 इंटू 10 to the power 9। ऊपर क्या करना है, m का वैल्यू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 to the power माइनस 31 इंटू r का वैल्यू 5.3 इंटू 10 to the power माइनस 11 हमने फाइंड आउट किया अभी।
तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यूनिट कंपलसरी लिखना है इसका, इसके लिए 1 मार्क्स कंपलसरी है। इफ़ यू फेल टू राइट देन यू विल लॉस 1 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट वन, देखो यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन revolving around a proton in a hydrogen atom। यहाँ पर क्या दिया है देखो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा, इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसका इनिशियल फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है हाइड्रोजन का रेडियस कितना है, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। वेलोसिटी कितना होगा वो भी हमने फाइंड आउट किया, वो वैल्यूज पुट करो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। जो यहाँ से एमिटेड होगा लाइट, दैट वन इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा उतना ही जो एमिटेड होगा उसका फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होगा। समझ में आया? वंस अगेन लिसन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। तो इसका फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, उससे एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिटेड लाइट एमिट करेगा, उसका भी फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी के साथ सेम होगा। तो म्यू इज इक्वल्स टू फॉर्मूला, अगर हम कंप्यूट करेंगे फॉर्मूले को, मीन्स क्या आएगा, म्यू इज इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई 2πr। तो वी का वैल्यू हमें पता है, अभी अभी हमने लिखा 2.2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.142 22/7, ओके, इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्स, ओके। देन next problem, listen carefully. A 10 kg satellite circles Earth once every 2 hours in a orbit having a radius of 8,000 km. Assuming that Bohr's angular momentum postulates applies to satellites just as it does to an electron in the hydrogen atom. Find the quantum number of the orbit of the satellite. तो यहाँ पर गिवन डाटा क्या क्या है देखो, यहाँ पर 10 kg सैटेलाइट का मास कितना है गिवन में, m इज इक्वल टू 10 kg सर्कल्स अर्थ वंस एवरी 2 आवर। तो टाइम कितना है 2 आवर, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 2 इंटू 60 मतलब 160 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट में होगा, और एक 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड में होगा, बिकॉज 1 मिनट है 60 सेकेंड, ओके। r इज इक्वल टू 8,000 किलोमीटर, हैविंग अ रेडियस 8,000 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर मीन्स 10⁻3। तो यहाँ पर 8,000 मीन्स 30 है, 10⁻3 प्लस 10⁻3 8 इंटू 10⁻6 मीटर होगा ये। आई होप यू गॉट दिस वन। नेक्स्ट पुट द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस, what we have to find, assuming the Bohr's angular momentum postulates applies to satellites
just as it does to an electron in the hydrogen atom. Find the quantum number of the orbit of the satellite. तो हमें क्या कह रहा है, बोर सेकेंड पोस्टुलेट्स यूज करके क्वांटम नंबर हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है. ठीक है, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी चाहिए. सेकेंड फॉर्मूला क्या है बोर्स का, mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाई 2 ठीक है, तो इसके लिए वेलोसिटी चाहिए. हमें पता है 2 का वैल्यू, h का वैल्यू, m का वैल्यू, r का वैल्यू, v का वैल्यू नहीं पता. तो v फाइंड आउट करने के लिए v इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाई t. ठीक है, वन सर्कल के लिए कितना होगा 2r सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाई टाइम t. ओके, 2 इंटू 3.142 इंटू रेडियस कितना है 8 इंटू 10⁻6 मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड कितना है 2 इंटू 60 इंटू 60. तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, v इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड. According to Bohr's second law postulates mvr is equals to nh divided by t. हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वांटम नंबर n is equals to 2 pi mvr क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वन, you will get this 2 pi mvr divided by h. ठीक है, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.142 इंटू मास वैल्यू 10, m का वैल्यू कितना है 10, v का वैल्यू 7 इंटू 10⁻3, r का वैल्यू 8 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय h का वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻34. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5.3 इंटू 10⁻45. दिस इज अवर क्वांटम नंबर. ठीक है, remember all this. If you have any doubt you can ask in group. Okay, next यहाँ पर देखो, this is very important. Using the Rydberg formula, calculate the wavelengths of the first 4 spectral lines in the Lyman series of hydrogen atom. We know that लाइमन का फॉर्मूला क्या है हमें पता है. ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू पता है, गिवन रेडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर. तो फॉर्मूला क्या है, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1 डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर फॉर लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज के लिए n1 कितना होना चाहिए 1 स्क्वायर. ठीक है, n2 क्या लेना है, n2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1. ओके, मीन्स n2 इज इक्वल टू 2 3 4 5. तो 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू r ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर. n2 मस्ट बी 2 3 4 5 6 ऑन अप टू इन्फिनिटी. हमें कितना कह रहा, 4 वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है यहाँ पर. ठीक है, तो 4 वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए 2 3 4 5 दिस इज इनफ. ओके, तो लैम्डा 2 मीन्स n2 का 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग पुट करके देख लो, इतना आएगा 1218 एंगस्ट्रॉम. अगर n2 में 3 रखे देखो कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1028 एंगस्ट्रॉन. अगर n2 में 4 रखेंगे तो कितना आएगा 974.3 एंगस्ट्रॉन. अगर n2 में 5 रखेंगे तो कितना आएगा 951.4 एंगस्ट्रॉन. यहाँ पर देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम. यूजिंग बोर्स फॉर्मूला फॉर एनर्जी क्वांटाइजेशन डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम. फर्स्ट वन,
Second one, the excitation energy of the N is equals to 3 level of helium plus atom. Third one, the ionization potential of the ground state of lithium plus atom. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? पहले द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगा? हमें पता है E इज इक्वल टू hc/λ. ठीक है, तो अगर n का ऑर्बिट कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा. रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू हमें पता है 1.097 इंटू 10⁻7 ऑफ लाइमन सीरीज का 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर. हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. मीन्स वी शुड टेक स्मॉलर और क्वांटम नंबर मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर. लैम्डा इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1218 एंगस्ट्रॉम. नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू फाइंड? द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द N is equals to 3 level of helium plus atom. एक्साइटेशन एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है. हमें पता है E is equals to hc/λ. ठीक है, तो एक्साइटेशन मीन्स, लिसन हियर, एक्साइटेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. दिस वन इज फर्स्ट ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट, दिस इज सेकेंड स्टेट. हमें क्या कह रहा है? क्वांटम नंबर 3 कह रहा है. 1, दिस इज 1 2 3. तो 3 मीन्स 3 to 1. तो यहाँ से यहाँ तक जंप होगा. ग्राउंड स्टेट से थर्ड स्टेट तक इलेक्ट्रॉन जंप होगा. दिस इज द एक्साइटेशन एनर्जी. N इज इक्वल टू 3 मीन्स ये क्या आएगा? E3 माइनस E1. ठीक है, E3 माइनस E1. हमें पता है E का फॉर्मूला 2π² mk² e⁴ डिवाइडेड बाय CH³ है. E इज इक्वल टू hc/λ है. तो दिस 1 h गेट कैंसल, सॉरी दिस c गेट कैंसल, 1 h गेट कैंसल. व्हाट वी विल गेट? 2π² mk² e⁴ डिवाइडेड बाय h². नाउ यू गॉट दिस वन. Next, E3 minus E1, put the formula, get the answer. 2 into π² means 3.142 whole square into 1 divided by 10⁹ whole square, because it has k. K value we know, k is equal to 1 divided by 4πε0. ठीक है, इसका वैल्यू क्या है? 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर. तो E का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल टू द पावर 4. यहाँ पर m का वैल्यू नहीं लिखा है, आप लोग लिखो. m का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31. ठीक है, इसके डिवाइडेड बाय h का वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻34 ऑफ, हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है. 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर. अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? हमें 77.44 इंटू 10⁻⁻19 जॉल डिवाइडेड. इस जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा. इज इक्वल टू 48.4 electron volt. We will get this one. Next, third one, यहाँ पर क्या पूछा है? The ionization potential of the ground state of lithium plus atom. मतलब ionization potential means ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक कितनी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल कितना देना पड़ेगा, उसको हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू 2π² mz² k² e⁴ डिवाइडेड बाय h². वी फाउंड नाउ ओनली
So of 1 divided by 1 square minus 1 divided by infinity square. Why we take infinity only? Listen here. Lithium plus means lithium has 2 plus. Okay, we have n is equals to 3 lithium. Okay, Z is equals to 3 means already in first orbit we know that s orbit it contains 2 electron. Okay, means last orbit only 1 electron. It can be removed easily. Okay, so we should take, it can be removed easily. So always we should consider the last orbit infinity square, first orbit 1 square. Okay, 1 divided by 1 square minus 1 divided by infinity square. 1 divided by infinity means it should be a 0. Okay, it should be a 0. Means if you calculate this one means you will get 122.7 electron volt. Means how much volt we required? 1.22.7 electron volt. Okay. The next is which level of the doubly ionized lithium has the same energy as the ground state energy of the hydrogen atom. Compare the orbital radii of the two levels. मतलब हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है? विच लेवल ऑफ द डबली आयोनाइज्ड लिथियम हैज सेम एनर्जी. Lithium and hydrogen has same energy. Okay, and as the ground state energy of the hydrogen atom. Compare the orbital radii of the two levels. एनर्जी सेम है लेकिन रेडियस हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, यहाँ पर एनर्जी सेम दिया है, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड लिसन केयरफुली. गिवन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर. ये हमें फॉर्मूला पता है. ठीक है, तो यहाँ पर लिसन हियर, यहाँ पर E इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. ठीक है, तो लिथियम एंड हाइड्रोजन का क्या होगा? z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. ठीक है, is equation 1. Put this one as equation 1. We know that radius formula n square h square 4 pi square m k z e square. Okay, r is proportional to n square by z. ठीक है, r is proportional to n square by z. हमें पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर z is equals to 3. ठीक है, 3 means z स्क्वायर. इक्वेशन 1 में पुट करो. 3 स्क्वायर मीन्स 9 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर बाई 1. हाइड्रोजन का 1 होगा, 1 बाई 1. तो n स्क्वायर, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आएगा, n इज इक्वल्स टू 3 आएगा. ठीक है, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, n इज इक्वल्स टू 3 आएगा. इसको हम रेडियस में पुट करना है. r3 of lithium, r1 of hydrogen. n square by z whole divided by n square by z hydrogen. तो ये क्या हुआ? n square by z means 9 by 3. n का वैल्यू हमें पता है 3 स्क्वायर मीन्स 9. z इक्वल्स टू 3. n स्क्वायर बाई z मीन्स 1 by 1. ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा. गॉट दिस वन? Next, listen here. Which state of the triply ionized barium plus has the same orbital radius as that of the ground state of hydrogen? Compare the एनर्जीज ऑफ टू स्टेट्स. यहाँ पर क्या दिया है? ट्रिपली आयोनाइज्ड. मतलब यहाँ पर क्या दिया है? रेडियस एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन. बेरियम का ट्रिपल आयोनाइज्ड जो होगा n इज इक्वल टू 3
मतलब उसका Z इज इक्वल टू 3, उसका इक्वल हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट से इक्वल होगा रेडियस, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। समझ में आया? ट्रिपली आयोनाइज्ड मीन्स Z इज इक्वल टू 3, क्वांटम नंबर 3 अगर ये आयोनाइज्ड है तो इसके इक्वल, इसका रेडियस इज इक्वल टू हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस के इक्वल है, इस तरह से कहा है। ठीक है, हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है। हमें पता है फॉर्मूला R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर, तो इसको हम R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z लिख सकते। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1 मीन्स n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट n स्क्वायर बाय z, बिकॉज वी हैव इन हाइड्रोजन वी हैव ओनली 1 atomic number, you all know that n square divided by z is equal to 1 by 1 is equal to 1. In for beryllium triply ionized z is equal to 4 as orbital radius. ठीक है, z is equal to 4, triply ionized means z is equal to 4, बेरियम का क्वांटम एटॉमिक नंबर 4 है। ठीक है, इसका 4 किसके साथ सेम होगा? रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू 1, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू z, तो z क्या है पता है, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू रूट 4 इज इक्वल टू 2, सो हेंस n इज इक्वल टू 2 लेवल ऑफ बेरियम हैज सेम रेडियस। तो ये जो क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2 आया है, दिस इज n इज इक्वल टू 2 फॉर बेरियम, दिस इज बेरियम, दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन रेडियस, हाइड्रोजन। ओके, देन वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस से पहले क्या था, प्रीवियस में एनर्जी सेम था, रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था। यहाँ पर रेडियस सेम है, एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो एनर्जी का फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, E इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, E एनर्जी ऑफ बेरियम डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो हमें पता है z स्क्वायर बाय n स्क्वायर ऑफ बेरियम, यहाँ पर लिखे एनर्जी का फॉर्मूला z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, बेरियम का z क्या है, 4 है, 4 स्क्वायर मीन्स 16, n कितना आया 2 स्क्वायर मीन्स 4, हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय 1, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। Next, I hope you all got this one. Next, in a neon atom, the energies of the 3s and 3p states are respectively 16.70 electron volt and 18.70 electron volt. What wavelength corresponds 3p 3s transition in neon atom? ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, इन अ नियॉन एटम द एनर्जीज ऑफ 3s एंड 3p स्टेट्स आर रेस्पेक्टिवली, तो 3s एंड 3p का एनर्जी कितना है, फर्स्ट 16.70, ठीक है, नेक्स्ट 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स 3p एंड 3s ट्रांजिशन ऑफ नियॉन एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, फर्स्ट 3s, ठीक है, देन 3p, तो इसके यहाँ से यहाँ इसका एनर्जी कितना है 16.70, इसका एनर्जी कितना है 18.70। व्हाट वेवलेंथ यहाँ पर ट्रांजिशन होगा, यहाँ से यहाँ एक्साइट होगा, एक्साइट के बाद फिर ये अपनी पोजीशन में आएगा, अपनी पोजीशन में आएगा तो एक वेवलेंथ छोड़ेगा, फोटोन छोड़ेगा, उसका वेवलेंथ कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें पता है E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है,
E2 कितना है 18.70 माइनस 16.70। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जॉल में कन्वर्ट करना है तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई करना है। अगर जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10⁻19 को डिवाइड करने से इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, मल्टीप्लाई करने से जॉल होगा। 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जॉल। ठीक है। As we know that E is equals to hc by lambda, lambda is equals to hc by E। हमें lambda फाइंड आउट करना है तो h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय एनर्जी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 618.8 इंटू 10⁻9 मीटर। तो 618.8 नैनोमीटर। आई होप यू ऑल गॉट दिस वन। Okay, next one is the ground state energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. If an electron makes a transition from an energy level minus 0.85 electron volt to minus 3.4 electron volt, calculate the wavelength of the spectral line emitted to which series of hydrogen spectrum does this wavelength belong। मतलब यहाँ पर हमें क्या दिया है E is equals to 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, तो यहाँ पर इतना दिया है मीन्स हमें पता है फॉर्मूला E is equals to 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आया। तो ये क्या, इट शुड बी अ 1। अगर 1 हुआ तो ये कितना आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, एनर्जी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3.4 electron volt। Calculate the wavelength of spectral line emitted to which series of hydrogen spectrum does this wavelength belong। तो हमें ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो रहा। तो हमें पता है E इज इक्वल टू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो E का वैल्यू कितना है, इतना है। तो इसको पुट करेंगे तो n1 इज इक्वल टू 4 आएगा। तो इसी तरह माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, n2 का वैल्यू 4 आएगा। ट्रांजिशन फ्रॉम n1 टू n2। ठीक है, n1 टू n2। तो हमें पता है hc E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, E1 माइनस E2। E1 कितना है एनर्जी, माइनस 0.85 माइनस ऑफ माइनस 3.4 इज इक्वल टू 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा इसको, अगर माइनस यहाँ पर देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू कहाँ से हो रहा है एनर्जी, E1 माइनस E2। ठीक है, E1 कितना है, माइनस 0.85 माइनस ऑफ माइनस 3.4। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.85 प्लस 3.4 कितना आएगा, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको हम जॉल में कन्वर्ट करना है तो 2.55 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जॉल आएगा। ठीक है, इसको हमें कहाँ पुट करना है, ये क्या आया, हमें एनर्जी आया। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय, इसको इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू E1 माइनस E2। दिस इज E कंसीडर। ओके, hc बाय E इज इक्वल टू लैम्डा।
किस तरह से पुट कर सकते, ठीक है। एच सी बाई ई का वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया था 2.55 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34। सी का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4.852 इंटू 10⁻7 मीटर। तो इसको अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है मीन्स 10⁻10 मतलब ए पॉइंट इधर है 3, यहाँ पर लाएंगे तो -8 -9, यहाँ पर लाएंगे तो -10 मीन्स 4852 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट लास्ट 16 first one, it has given the energy level of an electron are shown in figure. Which of them will result in emission of a photon of wavelength 275 nanometer? यहाँ पर क्या, listen carefully, the energy level of an atom are shown in figure. तो energy level हमें figure में दिया है. Which of them will result in the emission of photon of wavelength 275 नैनोमीटर? तो हमें एनर्जी फाइंड आउट करना है किसके वेवलेंथ का, 275 नैनोमीटर वेवलेंथ का। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 275 नैनोमीटर मीन्स 275 इंटू 10⁻9 नैनो मीन्स 10⁻9। ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। एच का वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻34। सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸। लैम्डा का वैल्यू हमें दिया है, ठीक है। सो पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर. इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, विच ट्रांजिशन करस्पॉन्ड्स टू एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ? तो मैक्सिमम कौन सा ट्रांजिशन हमें मैक्सिमम वेवलेंथ देगा? तो एनर्जी जिस E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एनर्जी जिसका कम होगा उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी जिसका कम है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को डाउट है तो सबका एनर्जी वेवलेंथ निकाल के देखो बाय यूजिंग द फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच सी बाय lambda. If you have any doubt regarding all these problems, अगर आपको डाउट है कुछ भी इस प्रॉब्लम के ऊपर तो आप लोग मुझे प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हो, नहीं तो ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, ओके। आप लोग नई वीडियोस नहीं देख रहे, प्लीज़ सी इट कंपल्सरी, otherwise you will lose it. Okay, bye students.